सो हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम्हारा जस्ट कॉल के कोने वीडियो में, जहां पर हम सिनेमा और चलचित्र की बातें करते हैं। तो अगर तुम मेरी तरह 2000 की ईयर्स में टपके हो और अगर तुम मेरी तरह बचपन में दिन भर टीवी के नशे लेते थे तो तुमने एक शो जरूर देखा होगा और वो था बेन 10। और ऐसा कौन ही होगा जिसने बेन 10 ना देखा हो और यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन के मालिक को नहीं जानता हो। बेन 10 2000 के किड्स के लिए एक शो नहीं, एक इमोशन है, क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे बच्चों ने अपना पूरा बचपन वही देख के निकाला है। और बेन 10 की ओमेटिक्स में कई सारे पावरफुल एलियंस थे, जिनमें से कई सारे एलियंस के फुल पोटेंशियल को आज तक बेन 10 ने यूज भी नहीं किया है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे बेन 10 के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियंस की, जिनकी पावर्स तो काफी ज्यादा है लेकिन बेन 10 उन्हें आज तक यूज नहीं कर पाया। तो चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे आता है लोडी स्टार। तो ये बेन 10 का एक एलियन है जो कि मैग्नेटिज्म फोर्स यूज करता है और मैग्नेटिज्म इज अ फंडामेंटल फोर्स। ये मैटर्स को कंट्रोल कर सकता है और सोनिक वेव्स निकाल सकता है, लेकिन ये सिर्फ मैटर्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अगर बेन 10 चाहे तो ये अपने फोर्स से प्लैनेट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है अगर बेन 10 इसकी पूरी पावर का यूज करे। इसके पास अंडररेटेड गॉड ट्रायल पोटेंशियल है। नंबर 9 पे आता है घोस्ट फ्रीक। तो घोस्ट फ्रीक ये बेन 10 का आज तक का सबसे डरावना एलियन है। इसने सीरियसली 2000s में बच्चों को डरा के रखा था। मेरी खुद की जान फटती थी इससे। लेकिन घोस्ट फ्रीक सिर्फ डरावना नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। ये इकलौता एलियन है जिसको ओमेटिक्स संभाल नहीं पाया था और ये उससे बाहर निकल गया था और इसने बेन 10 तक को कंट्रोल कर लिया था। ये इमॉर्टल है, ये सोल्स को पोजेस कर सकता है और ये डार्कनेस को कंट्रोल करता है। इस चीज ने गैलेक्सीज को सेंचुरीज तक डरा के रखा था। तो समझ जाओ ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा डरावना। नंबर 8 पे आता है अपग्रेड। तो अपग्रेड एक टेक जीनियस है जो कि किसी भी मशीन को हैक कर सकता है, यहाँ तक कि एलियंस के सुपर वेपन्स को भी और यूनिवर्स में जितनी मशीनें उन सबको। और ये बहुत ही आसानी से तो ये पूरे यूनिवर्स के अंदर डिजिटल तबाही ला सकता है। तो इसके सामने डिजिटल वेपन तो यूज करना ही मत। तो नंबर 8 पे आता है क्रेमा स्टोन। क्रेमा स्टोन बेन 10 का एक सेलेस्टियल टाइप एलियन है जिसकी बॉडी पूरी की पूरी क्रिस्टल से बनी है और ये सिर्फ एक क्रिस्टल गाय नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी पूरी बॉडी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी भागती है। एक बिग बैंग जैसे ब्लास्ट को सर्वाइव कर सकता है और यहाँ तक इसने एक बार एक पूरी एलियन स्पीशीज को वापस बना दिया था। इसकी पूरी बॉडी एनर्जी का भंडार है। तो नंबर 7 पे आता है ग्रेव अटैक। ग्रेव अटैक के पास ग्रेविटी पावर है, मतलब ये ग्रेविटी फोर्स को यूज करता है जो यूनिवर्स का एक कोर फोर्स है। ब्लैक होल्स, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, ये सब इसके लिए नॉर्मल सी बात है। अगर बेन 10 इसका फुल पोटेंशियल यूज करे तो एक पूरे सोलर सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है, लेकिन बेन 10 इसकी पावर्स को बहुत ही मिनिमम यूज करता है। और नंबर 6 पे आता है वेबिक अल्टीमेट। वेबिक का नॉर्मल फॉर्म एक प्लैनेट जितना पावरफुल है, लेकिन इसका अल्टीमेट फॉर्म उसने डैगोन को हराया था जो एक मल्टीवर्सल खतरा था। इसकी कॉस्मिक बीम डायमेंशंस तक को खत्म कर सकती है। इसके पास टाइटन लेवल्स की पावर्स हैं जो कि यूनिवर्स और मल्टीवर्स दोनों को संभाल सकता है। नंबर 4 पे आता है एटोमिक्स। एटोमिक्स वेबिक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये खुद बेन 10 के क्रिएटर्स ने बोला है। एटोमिक्स न्यूक्लियर फ्यूजन पंचेस मार सकता है, सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है और एक चलता फिरता सुपरनोवा है। और बेन 10 इसकी पावर्स को बहुत ही मुश्किल से संभाल पाता है और इसलिए वो इसे बहुत कम यूज करता है। नंबर 3 पे आता है फीडबैक। ये बेन 10 का एक एनर्जी ऑब्जर्व करने वाला एलियन है जो कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है अपने अंदर और पूरे यूनिवर्स को रीसेट पर डाल सकता है। इसकी कोई एनर्जी लिमिट्स नहीं है। अगर बेन 10 चाहे तो वो इसे यूज करके सेलेस्टियल स्पेस को भी हरा सकता है जो कि एलियन एस की स्पीसीज है। नंबर 2 पे आता है क्लॉकवर्क। ये बेन 10 का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन है जो कि टाइम को कंट्रोल करता है। ये एक इंटायर टाइमलाइन को इरेज कर सकता है। ये तुम्हें तब तक पूरा कर सकता है जब तक तुम मिट्टी में न मिल जाओ। ये यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन को रिवाइंड कर सकता है और ये टाइम को फ्रीज कर सकता है हमेशा के लिए। इसके पास वन ऑफ द बिगेस्ट पावर है जो कि है टाइप। नंबर 1 पे आता है, हम सब जानते हैं कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है और वो किस हद तक जा चुका है। मैं बात कर रहा हूँ एलियन एक्स की। एलियन एक्स ओमनीपोटेंट है, मतलब ये बस सोच कर कुछ भी कर सकता है। इसने पूरा यूनिवर्स बना दिया था वो भी बस सोच के। अगर बेन 10 के पास इसका कंट्रोल हो तो उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। इसलिए सारे एलियंस का कंट्रोल बेन 10 के पास है, लेकिन एलियन एस का कंट्रोल उसके पास नहीं है। उसे परमिशन लेनी पड़ती है दो चेहरों से, क्योंकि कहीं ना कहीं एज़िमुथ को पता था जिसने ओमनिट्रिक्स बनाई है कि एलियन एस का कंट्रोल ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है बस सोचने से। इसलिए उसने ये तरकीब लगाई, क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट एलियन है। तो वैसे ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट एलियन है बेन 10 में।